बाइबल उत्पत्ति और संरचना। बाइबल क्या है? बाइबल की विषय सूची पर सरसरी दृष्टि डालते ही पाठक समझ जाएगा कि यह पुस्तक नहीं वरन अनेक रचनाओं का संकलन है। यही नहीं, इसके पुस्तकों के प्रकटनों से यह विदित हो जाएगा कि इनके रचनाओं कालों का विस्तार 10 शताब्दियों से अधिक है। यह पुस्तक कई लेखकों की रचनाएं है जिनकी मूल भाषा कभी इब्रानी है कभी यूनानी है। इनके साहित्यिक शैली में भी भिन्नता पाई जाती है। इनमें कई ऐतिहासिक वृत्तांत है, कई काव्य, कई नियमावली, कई उपदेश, कई पत्र, कई जीवन चरित्र। 1/3 मानव जाति द्वारा पवित्र माने जाने वाले इस ग्रंथ का सामान्य नाम बाइबल है। बाइबल शब्द यूनानी शब्द बिबेलोस से उत्पन्न है, जिसका अर्थ पुस्तक है। वर्तमान बाइबल के 73 पुस्तकों में 46 अर्थात बाइबल की प्राचीनतम रचनाएं ईसा मसीह के समय किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। वे यहूदियों द्वारा आदर से संरक्षित थी और वे उन्हें ईसा वाणी का दर्जा देते तथा अपने धार्मिक जीवन की नियामक समझते थे। ईस्वी सन की पहली शताब्दी में नवगठित ईसाई शिष्य मंडली ने अधिकांश प्राचीन धर्म पुस्तकों को मान्यता दी और वह उन्हें अपनी धार्मिक विरासत समझने लगी। यद्यपि वो इन पुस्तकों को विशेषतः भजनों और नबियों के ग्रंथों को अपने दृष्टिकोण से देखने लगी। अपने पुनरुत्थान के बाद अपने भक्तों शिष्यों के साथ रहते समय ईसा ने इस भेद का उद्घाटन कर उन्हें यह नया दृष्टिकोण प्रदान किया था कि प्राचीन रचनाएं विशेषतः भविष्यवाणियां अपने आप में तथा उनके मुक्तिदायक जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान में चरित्रित हो गई है। ईसा ने एक प्रसिद्ध प्रसंग में अपने मृत्यु और पुनरुत्थान प्रसंग में अपने 2 शिष्यों को इस शिक्षा का अभ्यास दिया था। निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वो सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्मग्रंथ में लिखा है वो सब उन्हें समझाया। लूकास 24:25-27। सभी शिष्यों से विदा होने के पहले उन्होंने पुनः यह शिक्षा दी थी, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों से कहा था कि जो कुछ मूसा की संहिता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्मग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप को उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। लूकास 24:44 और 48। अतः ईसा की शिष्य मंडली अर्थात कलीसिया में यह विश्वास पैदा हो गया कि हम लोग की प्राचीन यहूदी धार्मिक साहित्य पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। ईस्वी सन की पहली शताब्दी के दौरान ईसाई उपदेशकों ने अनेक रचनाएं लिखी जिनमें ईसा की शिक्षा की व्याख्या पाई जाती है और नवोदित ईसाई धार्मिक जीवन के स्वरूप पर प्रकाश डाला जाता है। उदाहरणार्थ पौलुस और अन्य शिष्यों के पत्र, 400 समाचार, लूकास का प्रेरित चरित्र और यूहन्ना का प्रकाशन ग्रंथ। इन रचनाओं को धीरे धीरे ईश्वर की वाणी का दर्जा प्राप्त हो गया और फलतः वह बाइबल में सम्मिलित की गई। निष्कर्ष ये कि यद्यपि बाइबल के पूर्वज की पुस्तकों की उत्पत्ति यहूदी राष्ट्रों में हुई थी, तथापि उनकी प्राचीन रचनाओं के साथ ईसाई युग की अर्वाचीन रचनाओं को संपूर्ण बाइबल अर्थात ईसाई संपत्ति समझना जाने लगा। ईसाई कलीसिया को इन प्राचीन पुस्तकों का अभिप्राय पहचानने का अधिकार है तथा उसी अधिकार से अर्वाचीन साहित्य की रचना हुई। आमीन।